बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर आने का दावा किया है। इस्लामाबाद में अहम केस ज़ेर समाअत है। क्या नवाज शरीफ जेल में जाएंगे या मीनार पाकिस्तान जलसा करेंगे, इसका हतमी फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है। बादिउन नज़र में आईनी माहिरीन के मुताबिक आज तक माजी में एक ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि कोई शख्स सजा याफ्ता हो, इख्तियारी हो, मुल्क से भागा हो, जब तक वो सरेंडर ना करे उसे जमानत अंतरिम जमानत नहीं मिलती। आज सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबद ज़ुबैरी ने भी कहा, आईनी और कानूनी तौर पर और पाकिस्तान के माजी में आज तक एक ऐसी बेल नहीं मिली। एतजाज़ अहसन ने भी कहा। लेकिन उसके बरअक्स गुज़श्ता रोज़ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून ने अपने कायद नवाज शरीफ की जमानत के लिए अप्लाई किया तो बदली बदली सरकार नजर आई। कहते हैं इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होते हुए भी नजर आना चाहिए। इसी इस्लामाबाद में तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने बारहा रिलीफ लेने के लिए, आईनी नुक्ते लेने के लिए गए, लेकिन ताहम उन्हें कोई रिलीफ ना मिल सका। उन्होंने अपने खिलाफ साइफर केस में जमानत अप्लाई की, उस पर फैसला ना हो सका। उन्होंने कहा जेल में ट्रायल, बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियां, उस पर फैसला ना हो सका। दीगर कई अपीलें की लेकिन तरीके इंसाफ को वहां से इंसाफ ना मिल सका। लेकिन हाई कोर्ट के बाद जज साहबान ने जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लीडर पकड़े जाते थे तो ये कहा कि हम आपको जमानत भी दे दें तो रिहाई नहीं करेंगी, लेकिन ये इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के पास नहीं मिला। लेकिन इसके बरक्स इस्लामाबाद में कुछ हालात मुख्तलिफ नजर आए। आईनी माहिरीन के मुताबिक मैंने गुजारिश की है कि आज तक जब से पाकिस्तान बना है किसी सजा याफ्ता मुजरम और इख्तियारी को जब तक वो सरेंडर ना करे उन्हें जमानत नहीं मिलती। और यही फैसला 2022 में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कर चुका है कि पहले मुजरम को सरेंडर करें फिर जमानत का मामला देखेंगे। लेकिन गुज़श्ता रोज तारीख की तेज तरीन समाअत हुई। इमरान खान के केस 90% महफूज, फैसला महफूज। कल परसों चौथ, यूं ही कल परसों कहते हैं यूं ही गुजर जाएंगे बरसों, लेकिन कल तारीख ने अजीब अनोखी स्पीड देखी इंसाफ की। तेरी मुस्लिम लीग नून की तरफ से वकला ने दिन 1 बजे के करीब नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की। बगैर सोचे समझे कमांडो एक्शन करते हुए 2 बजे दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हुई। 3 बजे बेंच भी बन गया और 4 बजे पहले नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस भी जारी कर दिया। अजब तमाशा है, अजब खेल है कि अभी नैब को नोटिस मिला ही नहीं, वहां से जारी हुआ ही नहीं तो नैब प्रोसिक्यूटर जेल पहुंच गए, उधर अदालत में पहुंच गए, जनाब मैं किसी और काम आया था। जिस पर मोहतरम जज साहब ने, अदालत ने पूछा कि नवाज शरीफ की हिफाजत पर नैब को कोई एतराज तो नहीं। प्रोसिक्यूटर ने बगैर सोचे समझे और नैब से मशावरत के बगैर कहा नहीं 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 हमें कोई एतराज नहीं। जिस पर नैब ने, प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, नैब को एतराज नहीं। उन्हें यह भी नहीं पता कि वो इख्तियारी थे। नैब की फुर्तियों पर जस्टिस खुसूसन गुल हसन साहब औरंगजेब ने कहा, बरहमी का इजहार किया। तो फिर आपने मौजूद जज साहब ने फरमाया नैब को सजा के खिलाफ अपील करने की क्या जरूरत थी। अब आबद ज़ुबैरी जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट है, एतजाज़ अहसन, उन्होंने कहा कि कोई आइन कानून इजाज़त नहीं देता और उनको जेल में जमानत मंसूख होगी और जैसे ही वो पाकिस्तान की सरजमीन पर उनका जहाज लैंड करेगा तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। अब फैसला अदालत ने करना है कि नवाज शरीफ दुबई से वापसी पर जो चार्टर्ड प्लेन में आ रहे हैं,
جن میں ان کے من پسند صحافی بھی سوار ہوں گے۔ اگر عدالت ان کی عبوری ضمانت منظور کر لیتی ہے تو یقیناً وہ گرفتار نہیں ہوں گے اور شان و شوکت کے ساتھ ایک مجرم ایک اشتہاری ایئرپورٹ سے مینار پاکستان جلسہ کرے گا، اور کبھی امکان ہے کہ پی ڈی ایم میں جو مطالبات تھے، جو اداروں کو دھمکیاں دی جا رہی تھی، وہ دوبارہ دہرائے گا۔ اگر عدالت عبوری ضمانت نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ پہلے ملزم سرنڈر کرے، تو پھر حکومت کو مجبوراً نواز شریف کو ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کرنا ہوگا۔ ناظرین، یہ واقعہ عجیب سا واقعہ ہے۔ اس کے برعکس ماضی میں 2 سالوں سے پونے 2 سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے مقدمات کو لگانے میں بھی 4-5 دن لگتے ہیں، بینچ بنانے میں 2-3 دن لگتے ہیں، پھر اس کی سماعت میں کئی دنوں بعد ہوتی ہے، اور وہ فیصلہ بھی ہوتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر ضمانت بھی ہو تو حکومت 16 ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیتی ہے۔ ناظرین، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے گراؤنڈ بالکل صاف ہے، اور انہیں جو مد مقابل پاکستان کی بڑی جماعت ہے تحریک انصاف، اس کا راستہ روکنے کے لیے اس کی لیڈر، یہاں تو بشمول پریزیڈنٹ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور دیگر سینئر شاہ محمود قریشی اور دیگر سینئر قیادت، یہاں تو جیلوں میں ہیں، یہاں لاپتہ ہو چکے ہیں، کیونکہ جیسے ہی وہ گھروں میں جاتے ہیں تو پولیس چھاپے مارتی ہے۔ ایسا لگتا ہے تحریک انصاف بارہا الزام لگا چکی ہے کہ تحریک انصاف کے او بلے کو نشان کے خوف سے، ڈر سے الیکشن میں حصے لینے نہیں دیا جائے گا، ماں سوائے جو کسی کے ساتھ ڈیل کر لے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے الیکشنوں کو لوگ قبول نہیں کرے گا کہ ملک کی سب سے مقبول ترین جماعت کو الیکشن میں حصے نہ لیا جائے، اس کے امیدواروں کو زبردستی بٹھا دیا جائے، اس کے ووٹروں کے گھروں میں چھاپے مارے جائے، کارکن خواتین کو گرفتار کیا جائے۔ ایسے میں یہ لیول پلینگ فیلڈنگ نہیں، الیکشن نہیں، سلیکشن ہوگی۔ اسی پر آج بلاول بھٹو نے بھی سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف تو ملک بھر میں ناانصافیوں کا نشانہ بن رہی ہے اور شکاری اپنی مرضی کا شکار کر رہے ہیں۔ جس شخص کا بھی تحریک انصاف سے وابستہ ہوتا ہے اسے کسی نہ کسی مقدمے میں گرفتار یا لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہمیں نفرت و تقسیم کی سیاست کو ترک کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص کی واپسی کے لیے بادی النظر میں نواز شریف کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا ایک شخص کی واپسی کے لیے الیکشن اور جمہوریت کے عمل کو روکا جا رہا ہے۔ الیکشن اور جمہوریت کے عمل کو روکا جا رہا ہے کیونکہ 90 دن میں الیکشن ہوتے تو 9 نومبر کو ان ایوری کنڈیشن الیکشن ہونے دے۔ تو انہوں نے کہا ایک شخص کے واپسی کے لیے الیکشن کے عمل اور جمہوریت کو روکا جا رہا ہے، اور پاکستان کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا، یہ جمہوریت دشمنی ہے۔ ماضی میں بلاول بھٹو مودی کا یار بھی نواز شریف کو کہہ چکے ہیں، اور شہباز شریف آصف علی زرداری کے بارے میں پٹا ڈال کے گھسیٹنے کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود 22 اپریل سائفر کیس سازش مبینہ سازش کے تحت پیپلز پارٹی نون لیگ اور 13 جماعتوں نے مل کر عمران خان کی حکومت کا ختم کیا، اور اس کے بعد مہنگائی کا ایسا طوفان آیا کہ ملک میں معاشی تباہی کے ساتھ ساتھ سیاسی عدم استحکام، سیاسی اختلاف رائے نفرت اور غصے میں بدل گیا، جس کے لیے ملک بھر میں وہ آپریشن جاری ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے کہا کہ سائفر کیس میں مجھے یہ سزا بھی دے دے لیکن کامیابی تحریک انصاف کی ہوگی اگر صاف شفاف الیکشن ہوئے۔ انہوں نے کہا مجھے اس سے غرض نہیں، جتنے لوگ عثمان ڈار ہو، صداقت عباسی ہو، فاروق حبیب ہو یا دیگر لیڈران ہو، ان کے اوپر جو ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اگر نماز روزہ فرض ہے تو جان بچانی بھی فرض ہے، ان سے جو زبردستی بیانات دلائے جاتے ہیں یہ سب تحریک انصاف میں واپس آ جائیں گے۔ بعض تحریک انصاف کے لیڈروں کا کہنا ہے ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے، اس لیے انسان زیادہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا، لیکن آج بھی ان کے دل تحریک انصاف کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور زبان
मजबूरन निगरान हुकूमत के दबाव में इमरान खान के खिलाफ बोलती है, लेकिन जितने लीडरों को पीछे किया जा रहा है उतनी ही अवाम नवाज शरीफ, तरीके इंसाफ और इमरान खान के साथ जुड़ती जा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि तरीके इंसाफ को इलेक्शन से हिस्सा ना देने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है। साइफर केस में खुद जिन्होंने असद मजीद ने कहा था कि हाँ डोनाल्ड ने उन्हें ये बयान दिया कि अगर अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो हम पाकिस्तान को माफ़ नहीं करेंगे, अब वही कहा जा रहा है मुबैना दबाव के तहत हुकूमत के लिए 161 का बयान बन गए और आज़म खां भी और उनके साथ सेक्रेटरी खारजा सुहेल भी सुल्तानी गवाह बन गए। सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट आबद ज़ुबैरी के मुताबिक दबाव में लिए गए बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती और इसके अलावा 28 गवाह शामिल किए गए हैं। ये गवाह तब शामिल किए गए हैं जब इमरान खां की हुकूमत ख़त्म हो गई और इनमें से बहुत सारे ऐसे गवाह हैं कि इनकी बुनियाद पर साइफर केस क्योंकि बनता ही नहीं, कोई चोरी नहीं हुई, कोई मुल्की राज अफशा नहीं हुआ, कोई मुल्की मफाद के खिलाफ बात नहीं गई, तो इस केस को अगर दबाव में आके हुमायूं दिलावर की तरह सेशन कोर्ट सजा दी, सुप्रीम कोर्ट से ये ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर इसराइल का दौरा, लगता है उम्मत मुस्लिम एक होने जा रही है। फ़लस्तीन में हस्पतालों पर इसराइल की बमबारी, स्कूलों पर, औरतों पर, रिहाइश गाहों पर, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग एहतजाज कर रहे हैं कि अगर इसराइल ने अपनी वहशियाना बमबारी फ़लस्तीन पर ना रोकी तो पूरी दुनिया इकट्ठी होकर, इस पर ईरान ने भी दावा किया है कि वो फ़लस्तीन का साथ देंगे और इसराइल को भरपूर जवाब देंगे। नाज़रीन अब देखना ये है कि इसराइल मुसलसल जंगी जराइम कर रहा है, लेकिन मजाल है कि मगरिब के किसी एक लीडर ने इंसानी हकूक़ की बात की और मज़ामत की, जबकि उन्हीं के मुल्क के करोड़ों लोग, लाखों लोग रोज़ाना इसराइल जहारियत और जंगी जराइम पर एहतजाज कर रहे हैं। गुज़श्ता रात कहा यह भी जा रहा है कि इसराइल ने केमिकल और दीगर मिसाइलों से फ़लस्तीन के हस्पतालों पर बमबारी की, जिससे 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए और अमेरिकी सदर इसी बर्बियत को सपोर्ट करने के लिए इसराइल पहुंच गए। इंसानी हकूक़ के अलमदार बाइडन ने एक दफ़ा फिर इसराइल के अस्पताल हमले की मज़ामत तक ना की, जबकि उसकी अमेरिकन अवाम मज़ामत कर रही है। लगता है कि इसराइल में अमेरिका की मौजूदगी मुस्लिम उम्मा को एक करने के लिए बड़ा पेशरफ्त हो सकती है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है नाज़रीन कि अगर बर वक्त इलेक्शन ना हुए, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि एक शख्स के लिए जमहूरियत को दाव पर ना लगाया जाए और लेवल बिल्डिंग तमाम सियासी जमातों की दी जाए, जबकि सदर आरफ अलवी ने दोबारा यकीन दहानी कराई है कि इलेक्शन में ताख़ीरी हरबे जमहूरियत की कमज़ोरी की निशानी है। इस सिलसिले में तरीके इंसाफ का एक बड़ा डेलीगेशन सदर आरफ अलवी से मिला और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ होने वाले जुल्म ज़्यादती और इलेक्शन से आउट करने की बारे में एक तहरीरी रिपोर्ट पेश की, जिस पर सदर अहम हुक्म सादर फरमा सकते हैं। नाज़रीन ये है वो जो सूरत हाल। देखना ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर ज़मानत नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को नहीं देती तो जेल जाएंगे, अगर ज़मानत दे देती है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं तो यकीनन वो मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे। जबकि मुस्लिम लीग नून के लोग माज़ अल्लाह ये दावा कर रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ के जलसे में जाने वाले सीधा जन्नत में जाएंगे। ये फैसला अल्लाह करता है और उसका नबी इसकी बिशारत देता है। बदकिस्मती है सियासत मज़हब को भी लपेट रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।